हेलो गाइस, मेरा नाम है श्री सालवी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स की। ये कंप्लीट पाइथन फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट होने वाली है। अब कंप्लीट से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्लीट पाइथन सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पाइथन बिगिनर्स के लिए सिखा रहा हूँ। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि बिगिनर्स कितना पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स के नाम पे कंप्लीट पाइथन पूरी लैंग्वेज ही सीखने लग जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि बिगिनर पार्ट कितना है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली, ये प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए होने वाली जो कि पाइथन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइक पाइथन को वो शुरू कर रहे हैं एज अ करियर ऑप्शन कि यार हम लोग पाइथन सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, आपको पाइथन कितना सीखना चाहिए अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, और क्या ये जो पाइथन लैंग्वेज है वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका URL cramming.alarse.tech। हम कंप्लीट जो पाइथन सीखने वाले हैं, हमारी जितनी भी चीज़ों की हम लर्निंग करने वाले हैं वो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से करने वाले हैं जो कि हमने कोडिंग सीखने के लिए बनाया है। इसके हम कोर्सेज के अंदर जाते हैं और हमारे पास पाइथन फॉर बिगिनर का कोर्स होने वाला है जो कि हम लोग कंप्लीट यहाँ से सीखने वाले हैं। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर आप सीखने वाले मुझसे, उसकी आप कंप्लीट यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि बिगिनर्स में कितनी चीज़ें होने वाली। तो बिगिनर्स में यहाँ पर आपके पास 27 चैप्टर्स होने वाले हैं। 27 चैप्टर्स में हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हम पाइथन का जो बेसिक है कॉन्सेप्ट की पाइथन क्या लैंग्वेज होती है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या फ़ायदा पाइथन इस्तेमाल करने का, क्या नुकसान है, उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पाइथन के डिफरेंट मोड के बारे में जानेंगे कि पाइथन लिखने के, पाइथन में कोड लिखने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं और हम लोग उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। मैं इस पूरी सीरीज़ में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप भी चाहें तो लिनक्स यूज़ कर सकते हैं और विंडोज़ का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले टोकन्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और इसी के बेसिस पे पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल, यहाँ तक हमारी कंप्लीट थ्योरी होने वाली। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे जहाँ पर हम हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग पाइथन में कोड लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है, सही से पाइथन में किस तरीके से कोड लिखा जाता है, स्पेस कहाँ देनी होती है, टर्मिनेशन कहाँ पर देना होता है, इस टाइप की चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, जिसे हम पीपेट के नाम से जानते हैं पाइथन में। उसके बाद हम डेटा टाइप्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि पाइथन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, उनसे हम वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, और या हमें जो हमारे पास जो डेटा टाइप्स है उन्हें हम स्टोर कैसे कराएंगे वेरिएबल्स के अंदर, यहाँ पर हम वो सीखने वाले हैं। देन हम लोग डायनेमिक टाइपिंग के ऊपर जाएंगे कि पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग इनपुट्स, क्या यार अपने जो कोड बनाया उस कोड में अगर यूज़र को कोई इनपुट डालना है तो वो कैसे डाल सकता है, और जो यूज़र ने इनपुट डाला है उसको हम अलग अलग टाइप्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसको हम एरर्स जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ लोग जो होते हैं वो यहाँ पे क्विट कर देते हैं कि उन्हें या तो एरर समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। यहाँ से पूरी जो कहानी है पाइथन की वो स्टार्ट हो चुकी होगी। यहाँ पर हमारे पास पाइथन के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि मैथमेटिकल्स जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा होने वाली है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे, जो कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, जो हमने जो बचपन में सीखे थे वो वाले जो ऑपरेटर्स है वो पाइथन के अंदर हम कैसे इस्तेमाल कर पा रहे होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे होंगे कि आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को किस डिफरेंट तरीके से असाइन कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम लोग बात कर रहे होंगे, जैसे बुलियन लॉजिक जो होता है जिसमें एंड और नॉट गेट का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ हम पाइथन में कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। देन जो पाइथन के स्पेशल ऑपरेटर्स है, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, हम लोग उनकी बात कर रहे होंगे। देन हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि इस पूरी सीरीज़ का सेकेंड नंबर पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इतना यार आपको ये चीज़ समझना होगी कि जो आपने जो ऑपरेटर सीखा है उनको अगर आपने एक साथ साथ में लिख दिया, जो कि अब एक्सप्रेशंस में सीखेंगे, तो आप उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। लाइक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो कोड है, आपका जो ऑपरेशन है जो आपने लगाया है वो एग्जीक्यूट कैसे होने वाले, तो उसको समझने के लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। इसके बाद हम लोग इंडेक्सिंग की बात कर रहे होंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है पाइथन के अंदर, जो कि आपको लिस्ट, स्ट्रिंग्स और टपल जैसे डेटा टाइप्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। स्टेटमेंट्स में जो हमारा जो सबसे पहला पार्ट होने वाला है, जो पहला स्टेटमेंट हम लोग सीख रहे होंगे वो होगा इफ़ एंड इफ़ एल्स। इसके बाद हम लोग इफ़, एलिफ और नेस्टेड इफ्स को सीख रहे होंगे। देन हम लोग कुछ फंक्शंस की बात करेंगे जो कि प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद हम लोग लूप्स के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले फोर लूप की बात कर रहे होंगे, ताकि हम रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कैसे कर सकें।
फोर लूप के बाद हम लोग वाइल लूप की बात कर रहे होंगे, जो कि सेम चीज़ हो रही होगी, बस फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस इतना सा है कि फोर लूप जो होता है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लेकिन जो वाइल लूप होता है वो एक कंडीशन तक एग्जीक्यूट हो रहा होता है। देन हम लोग उस लूप के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल पाने के लिए जब स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब स्टेटमेंट को हम लोग सीख रहे होंगे, उसके बाद हम लोग लूप एल्स की बात कर रहे होंगे कि एल्स को पाइथन में फोर लूप और वाइल लूप के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेस्टेड लूप की बात कर रहे होंगे, जो कि इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला है, जहाँ से आप एक बिगिनर लेवल का कोडिंग सीख चुके होंगे कि पाइथन होती क्या है, पाइथन में कोडिंग कैसे होती है, पाइथन क्यों सीखना ज़रूरी होता है, या आपको मतलब बेसिकली ये पता चल जाएगा कि पाइथन आपको एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये हमारा जो होने वाला है कंप्लीट पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स होने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, जिसमें पहला प्रोजेक्ट हमारे पास मंथ डिटेक्शन का होगा, जो आप यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम एक दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कि अभी मैंने सोचा नहीं है, बट हम लोग उसके ऊपर बात जल्दी करेंगे। सो ये हमारे पास हो चुका है पाइथन फॉर बिगिनर का कोर्स। अब जो आपको इस चैनल से चीज़ें मिलने वाली उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग कोडिंग तो सीखोगे ही सीखोगे, लेकिन यहाँ से आप लोग जो आपने स्किल सीखी उससे आपको पैसा कैसे कमाना है आप वो भी सीख रहे होगे, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल होने वाला है आप लोगों का वो यही होने वाला है कि यार हमने कोडिंग तो सीख ली, अब हम इससे पैसे कैसे कमाएं। अल्टीमेटली गोल तो आपका यही है। तो हो सकता है इन फ्यूचर आप लोग कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे कि आपने जो स्किल सीखी उससे आप जॉब कैसे ले सकते हैं। हो सकता है आप एक स्टार्टअप की तरफ मूव करना चाह रहे हो, तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि स्टार्टअप अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग फ्रीलांसिंग में उतर रहे हो सकता है आप लोग कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, लाइक कुछ भी आप आपकी स्किल से आप कितने अलग अलग तरीक़ों से आप पैसा अर्न कर सकते हैं हम लोग इसकी बात कर रहे होंगे। क्योंकि ना आपको ये चीज़ समझना होगी लाइक कि टेक्निकल कॉर्पोरेट इज़ रूलिंग द वर्ल्ड। तो यार अगर आपको बिल गेट्स बनना है तो आपको ये चीज़ समझना होगी कि नेक्स्ट बिल गेट्स जो होने वाला है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग जो होने वाला है वो सोशल मीडिया नहीं बनाएगा। तो आपको ऐसा क्या बनाना है कि आप कुछ बड़ा कर सके। लाइक अगर आप जॉब भी ले रहे हो तो आप अच्छी जॉब कैसे ले सकते हैं, आप एक टेक वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस पूरे चैनल में हम लोग इसी की बात कर रहे होंगे। और ये जो पूरी पाइथन की जो सीरीज़ होने वाली पाइथन फॉर बिगिनर की ये प्लेलिस्ट है, और ये 30 डेज़ तक कंटिन्यू होने वाली, जिसमें हम 27 डेज़ तक एक एक चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, और उसी के बाद हम लोग 2 प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। एंड देन लास्ट में हम इसी पूरी चीज़ को समराइज़ करके हमारा जो कंप्लीट पाइथन का जो कोर्स होने वाला है, ताकि जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि यार हम पाइथन के लिए बने हुए, लाइक पाइथन हमारे लिए बनी हुई है, हम लोग पाइथन में अच्छा कर सकते हैं, तो वो लोग मेरे साथ पाइथन फॉर कंप्लीट कोर्स के लिए मूव हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम हमारे कल के वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे ओरिजिन ऑफ पाइथन के।